ओम शांति। 29 अप्रैल 2020 की मुरली है। मुरली की मेन पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम्हारा ब्राह्मण कुल निराला है। दूसरा है, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है, वही आकर हमारी सद्गति करते हैं। तुम बच्चे ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सद्गति और कलयुग को कहा जाता है दुर्गति, क्योंकि रावण राज्य है, सद्गति को राम राज्य कहते हैं। तीसरा है, कलयुग के बाद स्वर्ग जरूर आएगा। चौथा है, तुमको हे शिव बाबा नहीं कहना है, बाप को याद करना है, भगवान कहना, ये भी भक्ति की आदत है। बाबा कहते हैं अंतर्मुख को मुझे याद करो, जैसे लौकिक पिता को याद करते हो ऐसे ही तुम बाबा को याद करो। पांचवा है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, ये भी आलस्य की निशानी है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, अब मुरली शुरू करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है, मतलब अपने बच्चों की भी संभाल करनी है, घर बार भी संभालना है और बाबा की सेवा भी करनी है। रूहानी सर्विस, बाबा का कार्य चल रहा है ना, स्वर्ग बनाने का, मनुष्य को देवता बनाने का, तो वह सेवा भी हमें करनी है और घर बार संभालना है, बच्चे भी संभालना है। गीत है, जो पिया के साथ है उन पर ज्ञान की बरसात है। पिया के साथ है मतलब जो बाबा के साथ है उन पर किसकी बरसात है? ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देह अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा वो कौन है ये भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मण को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, यह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है, सभी यहाँ है ही मनुष्य ना। मंदिर एक बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप के धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोतरे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वो बाप जब तक न आए तब तक किसी की सद्गति होती नहीं है। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सत्य को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को कहा जाता है दुर्गति, क्योंकि रावण राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। तुम बच्चे जानते हो हम इस सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में तो हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वो तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वो सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के,
तुम राजाई करेंगे। वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वे उनके संस्कार ले जाएंगे। ये भी संस्कार है ना। वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास ये विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई विद्या नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना। कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आते ही पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने। तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनाने की मत देते हैं। वो पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो हम इन द्वारा तुमको पावन बना रहा हूँ। यह भी बाप है। इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामी कम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है। नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अनुभवी हैं, ये बताते रहेंगे। ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है। इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करण करावन हार तो है ना। शिव बाबा उसी से छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज का हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिलती है तो फट से वो छोड़ दिया है ना। ब्रह्मा बाबा ने एक झटके में अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामानुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इसने ये सब क्यों भागे। ये कोई साधु संत तो नहीं है। ये तो सिंपल है। इसने किसी को भगाया भी नहीं। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। महिमा तो एक बाबा की है। बस बाप ही आकर हमको सुख देते हैं। तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो। तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी यहाँ भी। क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद स्वर्ग जरूर आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंच ते ऊंच एक बाप ही है। महिमा की भी उनकी होती है। ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है। परमधाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ऊपर भी जाती है और फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख न सके। आत्मा बहुत तीखी है। गाया भी हुआ है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उनमें नंबरवार मतरबे हैं। पुरुषार्थ अनुसार बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं।
दो बापे एक लौकिक एक पारलौकिक, गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, फिर हमने जब स्वर्ग में थे सारे सुख थे तो हम परमात्मा को याद नहीं करते थे। जैसे हम द्वापर में आए, हमारे अंदर देह अभिमान आ गया और हम दुखी हुए, तो फिर हम क्या करने लगे, हम परमात्मा को याद करने लगे, भक्ति करने लगे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है, त्रेता में 14 कला हो जाती है, द्वापर में 9 कला हो जाती है और कलयुग में बिल्कुल 0 आत्मा की स्टेज हो गई है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है, ये एक निशानी दे दी है। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा, कहना ये पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना है, हे शिव बाबा, हे शिव बाबा ऐसे करके याद नहीं करना है। हमें तो अंतर्मुखी वो बाबा को याद करना है, जैसे हम अपने पिता को याद करते हैं। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देह अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए, ये लोन लेता हूँ। कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा का तन लोन में लेता हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए। मैं इनके तन में आता हूँ, ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम आते हो, मैं थोड़े ही गर्भ में आता हूँ, तो मेरी गतिमति न्यारी है, मुझे ब्रह्मा तन में आना पड़ता है, क्योंकि बाबा तो जन्म मरण से न्यारा है, वो तो निराकार है, वो इस धरती पर आकर जन्म नहीं लेते हैं, तो वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें ज्ञान देते हैं। बाप इसमें आते हैं ये भी कोई नहीं जानते, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते ही क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। वो लोग फिर कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही बुझा दिया है। हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये भी रोंग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक हूँ तो बनता नहीं हूँ, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं, अभी तो पढ़ते रहना। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तक किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा, ये भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वो अब नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापिस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है, ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़े ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं, ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं।
तुमको कोई बाप तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अविनाशी सर्जन मतलब बाबा से हर बात में राय लो। हर बात बाबा से पूछो कि बाबा कैसे करे, कैसे चले, क्या करे, कैसे करे। घर का मुखिया किसको बना दो? बाबा को। और हर बात में बाबा से सलाह लो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। अब मुरली का सार बता रहे हैं बाबा। पहला है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा है, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द, हे शिव बाबा नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। बाबा कितने निरअहंकारी है, बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितना निरअहंकारी है हमारे बाबा। वरदान, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। अब इसका विस्तार बता रहे बाबा। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाए। क्या होगा एक संकल्प? विश्व का कल्याण हो, सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सबके यही शब्द होंगे, सबका कल्याण हो। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी अंगुली दिखाइए, जिस अंगुली से कलयुग पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति से नेका नाम वाला होगा। एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे ना जब बाबा के बच्चे सब, तब नाम होगा शक्ति सेना का। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। अगर पुरुषार्थ में ही थकावट आती है तो ये क्या, ये भी आलस्य है ना। तो हमें पुरुषार्थ में आलस थोड़ी करना है। पुरुषार्थ करके हमें राज्य भाग्य लेना है। बाबा हमें राज्य भाग्य देने आया है अभी जन्मों जन्मों के लिए। तो हमें बाबा से राज्य भाग्य लेना है, आलस से नहीं करना है। ओम शांति।